माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ काम कर रहे होंगे और आगे भी बढ़ रहे होंगे। और बहुत सारा स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में। तो आज की नई रीडिंग का टॉपिक क्या रहने वाला है? तो आज की जो नई रीडिंग है उसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो इस वक्त आपके मन में चल रहे हैं, इस वक्त आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में इस समय क्या चल रहा है। अभी आपके पार्टनर, आप समझ जाइए, जो आपके हर समय थॉट्स में रहते हैं, उनकी यादें रहती हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यही टॉपिक रहने वाला है। तो टैरो के माध्यम से करने वाले हैं हम रीडिंग, ठीक है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वहाँ से रेडी हो जाइए, फोकस हो जाइए अपने पर्सन, अपने पार्टनर, अपने प्यार में, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, अमेजिंग टैरो गाइडेंस को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा। कमेंट्स करके 555 टाइप करके आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी है। इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अभी रीडिंग देखनी है तो बने रहिए। और जब तक मेरे कार्ड सफल हो रहे हैं, एनर्जीज को कैच कर रहे हैं, तब तक आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए। कितनी बार? 5 बार, 10 बार, 12 बार, 11 बार आप नाम लीजिए और उन पे फोकस हो जाइए, मतलब उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। आपको मन ही मन कोई ना कोई प्रश्न भी पूछते रहना है, क्या पता कार्ड स्केच कर लें और आपको उस प्रश्न का हल भी मिल जाए, आंसर भी मिल जाए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, वो जिनको मेरे व्यूवर्स इस समय याद कर रहे हैं, इस समय जानना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर पे फोकस रहना है, उनका नाम ले लीजिए, ठीक है। नाम लेने के बाद उन पे फोकस हो जाइए। एनर्जीज इस तरीके की डालनी है कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है, इंटेंशन अपने पॉजिटिव रखने हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा फील कर रहे हैं। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अबंडेंस की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं, स्ट्रेस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टर्निंग इन की एनर्जी आई है और गाइडेंस की एनर्जी आई है, ठीक है। और नंबर्स कौन कौन से आए हैं गाइस? तो नंबर आए हैं 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। राशियाँ तो वो सब है ना जिनके पास ये रीडिंग पहुंच रही है, उनका हक है इस रीडिंग पे, ठीक है। तो वो यूनिवर्स चाहता है कि ये रीडिंग उनके पास पहुंचे। अब राशि इसमें मायने नहीं रखती कि राशि कोई सी भी हो, ठीक है। तो ये आपके पास आई है तो आप इससे कनेक्टेड हैं। यहाँ पे सिजोफ्रेनिया की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे सिजोफ्रेनिया की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, आपके पर्सन बचा रहे हैं। किसको बचा रहे हैं? उनके दिलो दिमाग में ये चल रहा है कि बहुत कुछ अच्छा था, बहुत कुछ हमने सपने देखे थे, बहुत कुछ हमने साथ में चलने के बारे में सोचा था, हमने बहुत सारे प्रॉमिसेस करे थे, पर एक चूक के वजह से कि हमने पहले नहीं सोचा कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले हमने नहीं सोचा कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो ये थॉट्स आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो आप दोनों के बीच में ठीक नहीं हुआ है, टूट रहा है, अलग हो रहा है, दूर जा रहे हो आप। कहाँ पे थे आप? कहाँ पे पहुँच गए? कितना प्यार था, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, कितना सच्चाई थी, और वो सब चीज़ें बदल गई। आपके पर्सन का माइंड ये कह रहा है कि मुझे अब ढाल बनना है इसका, वो नहीं रोक पा रहे हैं। और इस डाउनफॉल जो आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में हुआ है ना, वो क्या कह रहा है पता है? ये होना ही था। कहीं ना कहीं ढील थी, कहीं ना कहीं लापरवाही थी, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस आ गया। या तो सोच का, वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। पहले इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, पहले इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी आप दोनों के बीच में। पहले ऐसा लगता नहीं था कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो। और आपकी एनर्जीज ये कह रही हैं कि आपने बहुत ढील छोड़ी थी, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझा, पर हर बार ये वापस आए और आप पिघल गए, हर बार ये वापस आए, ये पिघल गए।
तो ये अब फिर से उस चीज़ को ढाल दे रहे हैं, ये मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जो चीज़ बैलेंस नहीं हो पा रही है, उसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा धक्के से गुजर रहे हैं। मतलब जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर वो हो गया। तो अब हो गया तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो आपके पर्सन उस डाउनफॉल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। ये डाउनफॉल किस चीज़ में? क्या ये रिलेशनशिप में? यस, ये इमोशन है, ये इमोशनल है। ये आप दोनों की इमोशंस ब्रेक हुए हैं। बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, पर फ्यूचर को कमिट नहीं कर पाए, कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए। चाहे भले ही कितना प्यार था, पर कमिटमेंट ना देने की वजह से फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटीज़ आ गई कि क्या फ़ायदा आगे जब कुछ होना नहीं है। इस तरीके के थॉट जो चले, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा धक्के में हैं, क्योंकि इतना सब कुछ अच्छा चलने के कारण अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है ना जिससे कि दुख पहुंचता है। तो वही आपके पर्सन इस समय गुजर रहे हैं। तो चाहते क्या है, क्या करेंगे आगे? सही क्वेश्चन है आपका भी। ये देखिए, यूनिवर्स तो चाह रहा है कि ये रिश्ता इतनी जल्दी जुड़े ना, वैल्यू समझ में आए आप दोनों को एक दूसरे की। बहुत टफ है, बहुत टफ है आपके लिए भी ये सिचुएशन, आपके पर्सन के लिए भी। पर ये सिचुएशन एक टर्निंग पॉइंट की तरफ लेके जाएगी। या तो एकदम से क्लोज आओगे, एक दूसरे के बिना नहीं जी पाओगे, और या आप नहीं जी पाओगे मतलब पैचअप करे बगैर नहीं रह पाओगे, या आप दोनों इतना एक दूसरे से नफरत करोगे कि आप बोलोगे कि मुझे चाहिए भी नहीं ये पर्सन, मुझे ये व्यक्ति चाहिए भी नहीं। ये आपके कार्ड्स बोल रहे हैं, आपके गाइडेंस एंजल बोल रहे हैं। तो वो चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं रोकना, पर तब तक नहीं जब तक आप दोनों एक दूसरे की सच्चाई, एक दूसरे के प्यार को ना समझ जाओ। क्योंकि हर बार ये रोना धोना ये कह रहा है कि वो इमोशंस, वो फीलिंग्स पहले जैसी नहीं रह पाई है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, तो क्या होगा? आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, और क्या होगा? ये जो प्यार है ये नज़दीकियों में बदल जाएगा, या एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखोगे आप, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा। ये आपके पर्सन इस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसी स्थितियाँ ना हो, इसीलिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि फ्यूचर में हम इस तरीके का कोई कदम उठाएं जिससे बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो। क्योंकि प्रेजेंट में अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं। अबेंडेंस की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे अबेंडेंस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है? यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आपके पर्सन देखिए बहुत ज़्यादा सुख सुविधा में, पर फिर भी वो स्ट्रेस को नहीं हटा पा रहे। कार्ड्स जो उनके बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी मेहनत करने वाले हैं, ये चाहते भी हैं कि मैं मेहनत करूं और मैं सफल हूं। किस चीज़ में? इस लव रिलेशनशिप में। वो नहीं चाहते आपको खोना, वो चाहते हैं इस रिश्ते में इनका कंप्लीशन हो, इस रिश्ते में आप और ये एक हो जाए, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया है, बहुत अच्छी प्रॉमिसेस कर रहे हैं, पर इस स्थिति में कोई डिसीजन लेना सही नहीं है। तो अभी आपको रुकने की, थमने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त बदलेगा। आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना, अपनी तरफ से मुझे बैलेंस करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक होएंगे ही, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बताओ? क्योंकि ये सिर्फ एक नेगेटिव टाइम है, एक नेगेटिव थॉट्स है जो हमें बांध रहा है, हमें डिसीजन लेने में मजबूर कर रहा है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है डिसीजन? क्योंकि इस डिसीजन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, हम गुस्से में आपक हो जाएंगे, और आपको यकीन दिला पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, दोनों ही सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अपने थॉट से ये चीज़ें निकाल नहीं पा रहे हैं जो स्ट्रेस दे रही हैं। पर इनको एक यकीन है कि मुझे इस स्थिति में तो किसी तरीके का, किसी से ना परामर्श चाहिए कि भाई तुम मेरे रिलेशनशिप को बचाओ, और ना ही मुझे इस रिश्ते में अभी कोई डिसीजन चाहिए कि मुझे ये तोड़ना है। तो
तो ये बहुत ज़्यादा कश्मकश में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में भी हैं, पॉजिटिव थॉट्स में भी हैं, और आपको राज़ी करेंगे कि आप मान जाओ, क्योंकि समय बदलेगा। कार्ड्स भी कह रहे हैं कि आपके पर्सन को ये चाहिए कि अभी पेशेंस रखें, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें, ना कि इसे बिगाड़ने की कोशिश करें। स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। स्ट्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं। ये अपने पास्ट से डर रहे हैं और फ्यूचर से डर रहे हैं। पास्ट से भी डरे हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट आप दोनों के बीच में हुआ है, ये किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपके पर्सन का कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे बहुत डरे हैं। तो अपने पे कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है। परेशानी के कारण बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, और रातों में सही से सो भी नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। इतना ज़्यादा थॉट्स, ये थॉट्स किससे रिलेटेड है, ये थॉट्स हैं उस एनर्जी से रिलेटेड जो जिस एनर्जी को वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। किस चीज़ में पैशन है उनको, एक ही चीज़ में तो है, इस प्यार को बचा लूँ और अपना काम अच्छे से करूँ, पर दोनों ही चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। ना वो अपना काम इस समय अच्छा कर पा रहे हैं, ना ही इस रिलेशनशिप को बचा पा रहे हैं। तो वो चीज़ डर में कन्वर्ट हो रही है, डर में कन्वर्ट होने के कारण स्ट्रेस दे रही है, एंजाइटी दे रही है और परेशानी भी दे रही है। और कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम से भी आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त गुजर रहे हैं, जिसमें वो क्या पता आपकी बात माने या ना माने, और क्या पता छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर दें या छोटी छोटी बातों में खुश हो जाएं। इस तरीके की एनर्जीज ये कह रही है कि इस समय आपको वेट तो करना चाहिए। यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए, यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी क्यों आई है। ओके, आपके पर्सन अपने पैशन को करना चाहते हैं, क्या है वो, बहुत शांति के साथ वो लोगों के असली चेहरे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने तो इसके लिए ऐसा किया था और इसने मेरे को क्या दिया, इसने मेरे को कहाँ सपोर्ट किया। ये एक दूसरे की से मतलब इमोशनली सहारा चाहिए इनको, पर वो चीज़ें मिल नहीं रही है। क्यों, क्योंकि इस वक्त जो ये टफ सिचुएशन है आपके पर्सन के लिए, इस सिचुएशन में सोच रहे कि ये तो मेरा फ्रेंड है, ये मुझे समझेगा, या मेरी फ्रेंड है मेरे समझेगा, कोई नहीं समझ रहा है। वो सिर्फ शांति के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशन को और उस इंसान को। नहीं हो पा रही एक्सपेक्टेशंस पूरी, क्योंकि ये हद से ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं या हद से ज़्यादा लोगों पर यकीन कर रहे हैं, जो कि नहीं करने चाहिए। आपके पर्सन का थॉट्स ये कह रहे हैं कि उनके दिलो दिमाग में आप तो हैं, आपको याद तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आप क्या कर रहे होंगे, आप इनको याद कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, इस एनर्जी को ये सोच रहे हैं कि आपकी सिचुएशन इस वक्त क्या होगी, आप क्या सोच रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा होगा इस समय। तो ये चीज़ें जानने के इच्छुक भी हैं, इसके कारण इमोशनल भी हो रहे हैं और उसी एनर्जी में फंसे हुए हैं, जिसके कारण मन भी उदास है, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। गाइडेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। गाइडेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, इनको आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ये मिल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने ही नज़रों में इनको बहुत ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट राइट पर्सन, आपके लिए नहीं हूँ मैं सही। क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर जगह से दबी हुई हूँ और झुकी हुई हूँ। जैसा सामने वाला बोलेगा मेरा डिसीज़न वहीं पे है, मेरे खुद के डिसीज़न वैल्यूबल नहीं है। तो ये इस तरीके का रिग्रेशन, इस तरीके की भावना अपने मन में ला रहे हैं, और इस सिचुएशन में इनको चाहिए कि आप तो अपनी राय दो, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर तो प्रेम है आपको देने के लिए, मेरे अंदर तो रिस्पेक्ट है आपको देने के लिए, पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ये आपको आपका समय चाहते हैं आपसे, आपके इमोशंस चाहते हैं, आपके इमोशनली सपोर्ट चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मैं कोई डिसीज़न लूँ आप उसमें हामी भर दो। अगर मैं बोल भी रही हूँ कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, तो ये चाहते हैं कि आप बोलो मुझे तो चाहिए, इसको प्लीज़ सेव कर लो। इस तरीके की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बोलेंगे भी नहीं और चाहते भी हैं कि आप इनके डिसीज़न में इनका साथ बिल्कुल मत दो।
ये चाहते हैं कि आप मना करो और इस रिश्ते को बचाना चाहो। ये आपके पर्सन के थॉट्स हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं आपकी अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ को, ये मर्ज करना चाहते हैं आपके इमोशंस अपने इमोशंस को। समहाउ ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये परेशान भी हो रहे हैं और उस चीज़ को रिग्रेट भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये डर, ये जो झिझक है मेरे अंदर से, ये कब निकलेगी। ये आपके पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त की भावना है गाइस, जो आप जानना चाहते थे कि जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि इनके ये थॉट्स हैं। तो आपको 333 करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सबसे ज़रूरी बात, अपना ध्यान रखना है, एनर्जेटिक रहना है, पॉजिटिव भी रहना है, ध्यान रखना है, खुश रहना है। और अगर आप खुश रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो इनका माइंड भी बहुत जल्दी डिसीज़न लेने लायक होगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।